नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुगुरु चैनल एंड यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार। देखिए आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। देखिए इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो था पार्ट 1 डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। आज हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने बेसिक फॉर्मूलेज आपको बताए थे। क्या बताया था एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकेप कर देता हूं। देखिए हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, कैलकुलस में 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हमने ये देखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने एक कॉस्ट के एग्जांपल से आपको समझाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ चेंज, राइट। चलिए अब डिफरेंशिएशन के हमने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे थे, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था, बस क्लियर। अब ये 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए। ये 4 डिफरेंट फॉर्मूलेज का यूज हम करेंगे अभी, पर उसके पहले कुछ 1-2 फॉर्मूलेज और हम पढ़ा रहे हैं। ये 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात, ये 4 नहीं है तो ये तो है तो 2 ही, एक पहला और आखिरी, ये जो बीच के 2 हैं ये तो इसी से ड्राइव्ड हुए हैं, पर आपको ये आना चाहिए, स्पेशली याद हो जाएंगे। ये मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, राइट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। एक्स की पावर n हो, एक्स की पावर कुछ भी हो, वो आगे कर दो पावर और उसमें से एक कम कर दो, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के पार्ट 2 पे। तो देखिए फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा जब मुझे डिफरेंशिएशन करना है e टू दी पावर x का। इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e मतलब e ही, e की पावर x का, तो आंसर e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। e की पावर x लिखा हुआ मिलेगा तो e की पावर x ही लिखना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। d बाय डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो a की पावर x हो, a इज एनी नंबर, तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? a की पावर x और साथ में log a, और log a में बेस नेचुरल होगा e। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं अलग कलर से लूंगा, ठीक है। तो चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। मैंने बोला डिफरेंशिएशन करके बताओ कि 2 की पावर x का, तो आप बोलोगे सर ये e की पावर x तो नहीं है, 2 इज एनी नंबर। तो आपने बोला सर 2 की पावर x का 2 की पावर x ही होगा, साथ में log ले लेंगे, 2 की पावर x log 2 बेस e, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल मैंने 5 तो बता दिए थे, इधर एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, मुझे करना है 10 टू दी पावर x का, तो क्या आंसर होगा? 10 टू दी पावर x log 10 टू दी बेस e, यहां पर नेचुरल बेस लगेगा, बेस e, करेक्ट। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? देख लो, ठीक है। यहां पर अगर कोई आ जाए, जैसे कि उसने आपको ऐसा ना देकर उसने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, d बाय डी एक्स ऑफ, ठीक है, p की पावर x, p इज एनी नंबर, कुछ भी, पर पावर x है ना, x है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? p की पावर x log p टू दी बेस e। बेस e नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सब समझते हैं कि बेस e का मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है। अब मुझे बताइए, डायरेक्ट लिखना भी आ गया, e की पावर x में तो e की पावर x ही लिखना है, उसके अलावा कुछ नहीं, पर a की जगह कोई नंबर हो सकता है, 2, 10, p, कुछ भी हो सकता है, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए आई थिंक। अब देखिए 7th वाले फॉर्मूले में हमें क्या करना है, d बाय डी एक्स ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आप लिख दीजिए 1/x। अब आप बोलेंगे सर इसका बेस क्या है, तो इसका बेस नेचुरल ही रहेगा, नेचुरल बेस का है ये 1/x। याद कर लो, बेसिक 6-7 फॉर्मूले याद करने हैं, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, राइट। थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, राइट। प्रैक्टिस भी करते जाइए, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिए, डिफरेंशिएशन आपका चुटकियों में खत्म हो जाएगा, राइट। चलिए एक और फॉर्मूला लेते हैं, 7th के बाद 8th, d बाय डी एक्स ऑफ log। अब देखिए यहां पर मैंने log x टू द बेस e लिया है, log x टू द बेस a मतलब कोई भी बेस, एनी नंबर, राइट, नेचुरल नहीं। तो मैंने क्या किया, 1/x तो इसका रिजल्ट आएगा एज इट इज, अपॉन में log a और आएगा जिसका बेस e होगा फिर, ठीक है। अब देखिए आपके पास 4 उधर थे, 4 ये हो गए, ठीक है। 8 फॉर्मूलेज अब आपके पास हैं, इसी से हम डिफरेंशिएशन को कंप्लीट करेंगे आगे, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, कुछ रूल्स भी हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टीज पे मैं आऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स। अब एग्जांपल नंबर 9,
देखिए डी बाय डी एक्स मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करना है मुझे, देखो ये कंप्लीट है। अब मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है लॉग एक्स का, ठीक है। तो आंसर आपको 1/x ही लिखना है। पर अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करने को मिल जाए 10 एग्जाम्पल log x टू द बेस 5, तो आपका आंसर क्या होगा, log x टू द बेस 5 हो तो आप बोलोगे सर 1/x तो log x है तो 1/x तो लगाओ और फिर log 5 टू द बेस e लिख दो नीचे, क्योंकि ये 5 था तो ये log में जाएगा। ये लास्ट वाला प्रॉपर्टीज, राइट। चलिए मुझे बताइए ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज क्लियर हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमारा कंप्लीट है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लें कुछ 2-4, पर उसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन के पहले अभी मैं आपको कुछ लिखवा दूं, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज पे आएंगे, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और कोई कांस्टेंट है और फिर डिफरेंशिएशन आ रहा है एफ ऑफ एक्स, राइट। अच्छा, इस कांस्टेंट को मैं के बोल दूं क्या, फिलहाल प्रेजेंटेशन है भैया, ठीक है। तो मैंने लिखा कि के इंटू एफ ऑफ एक्स अगर मैं कर रहा हूं तो के बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का होगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, एफ ऑफ एक्स का होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर 2-3 फंक्शंस, अभी मैं 2 ले रहा हूं, प्लस माइनस में हो, अलग अलग फंक्शन ऑफ एक्स ही होना चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं, तो आप अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक डिफरेंशिएशन मैंने ये किया और मैं प्लस माइनस जो भी साइन लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स में लिख सकता हूं, ठीक है। ये मेरा हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आगे बढ़ा जाए, पक्का, ठीक है। चलिए तो ये डिफरेंशिएशन में दोनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी, याद रहेंगी आपको दोनों प्रॉपर्टीज। चलिए गुड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये क्लियर है दोनों, तो हम थोड़ा सा अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये दोनों प्रॉपर्टीज पे कुछ 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन ट्राई करना है, तो मैंने यहाँ पर लिया डी बाय डी एक्स ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाएगा, अब 10 नहीं 11 हो जाएगा। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ मुझे करना है 5x टू द पावर 3, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या कर सकता हूँ, हाँ 5 कांस्टेंट है, इनटू में है, अलग कर दीजिए 5 डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3। अब मुझे बताइए 5x टू द पावर 3 का अब डिफरेंशिएट करूंगा तो लिखूंगा नहीं डी बाई डी एक्स, नहीं लिखना है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आप देखो 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए 12 वाला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब हमने लिया यहां पर, ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे मैंने लिया क्वेश्चन यहां पर 1/3 एक्स क्यूब, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए अपॉन में 3 है, मैं क्या करूं इस 3 का, तो कांस्टेंट है, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी कि कांस्टेंट को बाहर करो, तो आपने बोला सर 1/3 को बाहर करो और डिफरेंशिएशन किसका ले लो, एक्स क्यूब का ले लो। अब जब मैं एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, पावर आगे और उसमें से एक कम, तो आंसर आ गया आपका एक्स स्क्वायर, राइट। और 1 3 कैंसिल भी हो चुका है। तो बेटा इस तरह से हमें क्वेश्चन को ट्राई करना है, आपको भी ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर लेना है मेरे साथ साथ। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे निकलते हैं, आई थिंक ये क्लियर है आप सभी को। अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन करते हैं, मैं मिक्स पे आप कुछ क्वेश्चंस आपको करवा के बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने लिया एक क्वेश्चन, अब यहाँ से हम कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने लिया y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स। तो क्या हो जाएगा, अब जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो y को लिखूंगा dy बाई डी एक्स। अब पूरा प्रोसेस से आपको करके दिखा रहा हूं। डी बाई डी एक्स लिखूंगा इस पूरे का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब आगे बढ़े, 3 बाहर एक्स स्क्वायर 3 बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, अब देखिए आप 3x स्क्वायर का 2x माइनस 5 इंटू 1 प्लस 0। देखिए वापस समझ लीजिएगा मैंने क्या किया। ये हो गया एक्स स्क्वायर का 2x, हमने एक्स स्क्वायर को अलग किया, 5 बाहर लिया x का किया, ठीक है 1 आ गया, और 2 का क्योंकि 2 कांस्टेंट था अकेला है, ठीक है। अब जब अकेला है किसी पर डिपेंड नहीं है, रेट ऑफ चेंज क्या होगा तो 0। ठीक है, अब आंसर लिख देते हैं। इसका फाइनल आंसर आ रहा है 6x माइनस 5। ये आपका आ चुका है dy बाय डी एक्स। क्लियर? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए हमें बस बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करने हैं। अब मैं कुछ 1-2 क्वेश्चंस और आपको करवाता हूं और थोड़ा आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अब हम, ठीक है, इसके बाद एक बेसिक वर्कशीट होगी जो मैं आपको बेसिक वर्कशीट के नाम पे भेजूंगा, इनिशियल वर्कशीट, वो आपको कर लेनी है। राइट, एक ये एक्सरसाइज करनी है फिर वर्कशीट करनी है। क्लियर? तो बेसिक वर्कशीट आपको कर लेनी है, फिर ही हम अगले टाइप पे आ पाएंगे। इसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें प्रोडक्ट रूल पढ़ना है एंड क्वेश्चन रूल, डिवीजन रूल। हमें 2 रूल्स पढ़ने हैं, उन 2 रूल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर? तो अभी 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं और फिर हम अब अगले वीडियो पे आएंगे। राइट, चलिए तो चलिए अब इसके बाद हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। मैंने y को लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा y को अजीब सा ले लेता हूं, ठीक है। 5x क्यूब माइनस 3 रूट 2 रूट एक्स, सॉरी 2 रूट एक्स प्लस अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 3 e टू द पावर x प्लस माइनस e टू द पावर x माइनस 5 a की माइनस 5 की पावर x प्लस 4 log x। ठीक है, ये पूरा मैंने एक पूरा ले लिया, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मैंने क्या बोला, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब आप dy बाई डी एक्स लगाओगे, अब इधर भी क्या लगाओगे dy बाई डी एक्स और पूरा नोट करोगे 5x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 3 e टू द पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 4 log x। अब ये ब्रैकेट बंद किया। अब मैंने बताया था प्रॉपर्टी आपको पिछली कि सभी को एक एक करके डिफरेंशिएट करना है और कांस्टेंट को बाहर करते जाना है। तो मैंने अब डिफरेंशिएट करने के लिए एक एक को उठाया, करा नहीं है, करने के लिए पहले 5 स्क्वायर को उठाया, 2 बाहर किया, डिफरेंशिएशन में मैंने रूट 2 को उठाया, ठीक है, रूट एक्स को उठाया, सॉरी, फिर मैंने 3 बाहर किया, डिफरेंशिएशन में करूंगा e टू द पावर x का, फिर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा 5 टू द पावर x का, फिर 4 बाहर करके मैं डिफरेंशिएशन करूंगा log x का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5x स्क्वायर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2 1/2 रूट एक्स प्लस 3 e टू द पावर x माइनस, ठीक है, 5 टू द पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही है, और मैंने क्या किया है रूट x का 1/2 रूट 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। अब ये तो वैसा ही रहेगा e की पावर x का। अब देखिए 5 की पावर x का क्या था, 5 की पावर x log 5 प्लस 4 log x का कितना है बच्चों 1/x। ठीक है, ये मेरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, पर प्रेजेंटेशन फाइनल नहीं है। फाइनल मेरा जो dy बाई डी एक्स आएगा वो है 5 टू ज़ा 10x माइनस 1/2 रूट एक्स, अब प्लस 3 e टू द पावर x माइनस 5 की पावर x log 5 प्लस 4/x। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है डिफरेंशिएशन का। इसमें और कोई गुंजाइश नहीं है कि हम एलसीएम लेके कॉमन लेके सॉल्व कर लें। राइट, आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। तो ये था बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। अब हमारा डिफरेंशिएशन के बेसिक कंप्लीट हो चुके हैं।
अब आपको सेकेंड लेवल पर मैं आपको क्या करवाऊंगा, पहले आपको वर्कशीट कर लेनी है, जो वर्कशीट हमारे द्वारा दी हुई है। वो वर्कशीट करने के बाद राइट, आपके जो भी डाउट्स हो आप हमसे पर्सनली भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पहले प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर डिवीजन रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और बेसिक पे एक कुछ 8-10 तरह के क्वेश्चंस मुझे और लगता है, फील होता है, तो वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेसिक का पार्ट 3 में मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ठीक है। आपके वर्कशीट के होंगे जो मैं आपको भेजने वाला हूं, तो वही वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस पर्सनली मुझे लगता है कि आप मुझसे पूछने ही वाले हैं डाउट में, तो वो क्वेश्चंस भी मैं पहले आपको अगले उसमें करवा दूंगा, राइट। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नमस्कार।